Students, this is class 7th science lesson number 3 and this is part 2 सिल्क। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था वूल के बारे में, अब ये नेक्स्ट पार्ट है सिल्क। सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म मोथ। कि सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है जो कहाँ से प्राप्त होता है, एक सिल्क वर्म नाम का एक कीड़ा होता है उसके कोकून से। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज़ वैल्यूड फॉर इट्स लस्टर एंड सिल्की टेक्सचर। और जो सिल्क का जो कपड़ा बनता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो कैसा होता है, लस्टर एंड सिल्की। सिल्क फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड सो स्मूथ दैट डर्ट डज नॉट क्लाइंग टू देम। सोर्स ऑफ सिल्क, सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क इज मेड बाय rearing silkworm moths. Their eggs are placed in incubators and hatch into tiny black silkworms, the caterpillar of the moth. The silkworms are fed on mulberry leaves. जो silkworms होते हैं उनसे सिल्क हमको प्राप्त होता है, लेकिन कैसे प्राप्त होता है ये उसकी प्रोसीजर है, उसकी लाइफ साइकिल का। जैसे कि जो कैटरपिलर होते हैं, जो इसके छोटे छोटे बच्चे हों, आप ऐसे मान लें कि जो इसकी जो साइकिल होता है तो उनको कहाँ पर फीड कराने के लिए कहाँ पर छोड़ दिया जाता है? मलबेरी लीव्स पे। वो और वहाँ पे वो क्विकली ग्रो करते हैं। दे ग्रो क्विकली अंटिल दे आर रेडी टू प्यूपेट। एट दिस पॉइंट द सिल्कवर्म इज प्लेस्ड इन अ स्पेशल कंटेनर एंड इट स्पाइन्स अ कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट। कोकून टू क्लॉथ। अब आप देखेंगे कि कोकून से क्लॉथ कैसे बनता है। आफ्टर अ सिल्क वॉर्म स्पाइन्स ए कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट सेल्फ। क्योंकि क्या होता है, जब एक सिल्क वॉर्म का जो कैटरपिलर होता है वो पत्तियों को खाता है, फिर उसमें से प्यूपा निकलते हैं छोटे छोटे छोटे। उनके मान लीजिए प्यूपा आप किसको बोलेंगे, जैसे एक कुछ छोटा सा अंडा हुआ, उसमें से वो झिल्ली में से बाहर निकलेगा। फिर उसके चारों तरफ सिल्क वॉर्म इज प्लेस्ड इन स्पेशल कंटेनर। उनको एक स्पेशल कंटेनर में डाल दिया जाता है जहाँ पे वो स्पाइन्स होते हैं ना, उनको चारों तरफ एक कंटेनर में डालते हैं जिससे कि उनके चारों तरफ वो सिल्क लपेट आ जाता है, उनका कवर हो जाता है। तो आफ्टर अ सिल्क वॉर्म स्पाइन्स ए कोकून ऑफ सिल्क अराउंड इट सेल्फ, द कोकून इज लेफ्ट एंड एन एडल्ट मोथ एमर्जेस लेटर। जब इनको स्पाइन किया जाता है तो क्या होता है, जो कोकून होता है सिल्क वॉर्म का जो उसके ऊपर चारों तरफ है वो अलग हो जाता है, और जो कीड़ा होता है एडल्ट मोथ वो अलग हो जाता है, यानी वो अलग होगा। द फार्मर लीव्स अ फ्यू कुकून्स टू ऑब्टेन मोथ टू ले मोर एग्स। और फार्मर क्या करते हैं, जो इनकी देख रेख करते हैं, जो ये पूरा काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़े से कोकून यानी कि थोड़े से जो अंडे होते हैं वो छोड़ देते हैं, है ना, किनके साथ, टू की, और उसमें से कीड़े बने, मोथ बने, यानी सिल्कवर्म और उगे, ले मोर एग्स की, ताकि वो और अंडे दें। बट ही किल्स मोस्ट ऑफ द प्यूपा इनसाइड द कोकून्स। बट वो बहुत सारे प्यूपास को मार देते हैं। द सिल्क फाइबर मस्ट नाउ बी अनवुंड फ्रॉम द कोकून्स। फिर जो अ जॉब कॉल्ड रीलिंग, रीलिंग की प्रोसीजर का ये देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है कि रीलिंग कैसे हो रही है, कि सिल्क थ्रेड है जो है ना उसको कैसे निकाला जा रहा है कोकून से, है ना। कोकून क्या थे, फिर उनमें से कैसे धीरे 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 ये सिल्क के धागे निकल रहे हैं और उनको ऐसे लपेटा जा रहा है, तो इसको रीलिंग कहा जा रहा है, यानी उसको लपेट रहे हैं। द कोकून्स आर सोक्ड इन वार्म वाटर। जो कोकून्स थे, इनके अंडे थे, उनको कहाँ पे रखा गया, गर्म पानी में सोक किया गया। एंड देन द एंड्स ऑफ अबाउट 6 थ्रेड्स आर टेकन एंड केयरफुली वोन्ड टुगेदर ऑन अ रील इनटू अ थ्रेड। द थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क। और जो ये हमको थ्रेड धागे प्राप्त हुए ये क्या कहलाएंगे, रॉ सिल्क। द रॉ सिल्क इज नेक्स्ट वॉश्ड। फिर रॉ सिल्क को अगली प्रोसीजर में पहले धोएंगे, सुखाएंगे, एंड देन ट्विस्टेड इनटू थिकर यार्न बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। फिर इसको एक
धोने सुखाने के बाद एक दूसरे धागे में इसका परिवर्तन किया जाएगा, जिसको क्या कहेंगे, थ्रोइंग। इट इज़ देन बॉइल्ड इन सोप टू रिमूव इट्स नेचुरल गम। फिर इनको क्या किया जाएगा, बॉईल किया जाएगा सोप में, और फिर रिमूव इसकी जो चिपचिपाहट है, जो इनके ऊपर चिपचिपा पदार्थ होगा गम की तरह, उसको रिमूव करेंगे। देयर आफ्टर इट कैन बी डाइड एंड वूवन इनटू क्लॉथ। फिर इनके बाद क्या किया गया, डाई, जो कलर डाई किया जाता है कि हमको इच्छा अनुसार इस पर कलर किया जाएगा और फिर इसको बुना जाएगा क्लॉथ में, इसका कपड़ा बनाया जाएगा। अब वेराइटीज ऑफ सिल्क, देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ्स, सम प्रोड्यूस वाइट सिल्क एंड सम येलो सिल्क। अब जो मोथ हैं, जो कीड़े हैं सिल्क के, वो क्या करते हैं, कुछ तो वाइट सिल्क प्रोड्यूस करते हैं और कुछ येलो। सिल्क कैन बी मेड इनटू अदर फैब्रिक्स सच एज सैटिन एंड शिफॉन। अब सिल्क से ये साटन और शिफॉन भी बनाया जाता है। द नेचुरल शीन ऑफ सिल्क enhance dyes and allows material for kimonos to be brilliantly colored. It may take many months to embroider a large wall hanging. तो सिल्क का ये उपयोग होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू वर्किंग इन सिल्क इंडस्ट्री। अब सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के साथ क्या इश्यूज होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ द cocoons, the workers dip their hand in the water. This develops infections, skin disease among the worker. जो कोकून को जब गर्म पानी में डाला जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जो वर्कर होते हैं उनमें हाथ डालते हैं, जिससे कि उनके स्किन एलर्जी हो जाती है। सीवियर हेडेक, उनको खतरनाक सर में दर्द होता है। फीवर, पेन इन नेक एंड लो बैक आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स observed among the workers of the सेरिकल्चर इंडस्ट्री। सेरिकल्चर इंडस्ट्री उसको बोला जाता है जहाँ पर सिल्क का काम किया जाता है, सिल्क की पूरी प्रोसीजर होती है। जहाँ पे सेरिकल्चर में क्या होता है कि सिल्क वॉर्म को बड़ा किया जाता है, मतलब वहाँ से सिल्क प्राप्त करने के लिए उनको पाला जाता है, जैसे मधुमक्खी को भी पाला जाता है उसमें से हनी निकालने के लिए। The workers are also affected by respiratory disease such as asthma and bronchitis. This is because of the inhalation of vapors arising from cocoons when they are steamed, boiled and reeled. रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब कि उनको सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, जैसे अस्थमा वगैरह, क्योंकि वो जो वेपर होती है कोकून्स की है ना, जब उनको स्टीम किया जाता है, बॉईल किया जाता है, तो उसमें से जो भाप निकलती है वो उनके लंग्स तक पहुंच जाती है, तो उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती है वर्कर्स को। लेग डिस्टोर्शंस आर ऑल्सो फाउंड अमंग द वर्कर्स ऑफ द सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ डिजीज़ हो जाती हैं या उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म।